कौन है ये अघोरी? अघोरी एज सच उसका मतलब यही है कि मणिकर्णिका घाट पे गए तो आपने क्या फील किया जो आप दुनिया को बताना चाहो? लेकिन मैंने देखा वो फ्लेम्स वर लुकिंग अलाइव। तांत्रिक और अघोरी ये दोनों अलग अलग टर्म है, राइट? अघोरी ट्रेडिशन में नेगेटिव एनर्जीज या कहो कुछ ऐसी चीजें जो आसपास इविल हैं और लोग बोलते हैं यार मेरे पे ना काला जादू कर दिया है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ ना मेरा चल ही नहीं रहा, मेरा बिजनेस ही नहीं चल रहा, मेरे को किसी ने पकड़ लिया है, मुझे किसी ने रोक लिया है। वो जो आपने कहा ना पकड़ लेता है, ये मुझे पता है। पकड़ना तो एक बात है, सबसे डरावना छोड़ना है। जो बद्रीनाथ केदारनाथ में आज से कुछ टाइम पहले फ्लड आए, क्या आपको ऐसा लगता है ऐसा क्यों होता है ऐसी जगहों पे जो धार्मिक जगहें हैं? Mountains also speak, but are we ready to listen? सभी लोगों को नमस्ते, हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। आज हमारे साथ हैं हमारे अमेजिंग 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 भाई मयूर जी एंड आज हम जानेंगे कुछ ऐसी सीक्रेट टेक्निक्स, ऐसी सीक्रेट बातें जो कि आपको आज हिला के रख देंगी और उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में। मयूर जी बताएं। हर हर महादेव। मुझे अच्छा लगा कि आपने भी हर हर महादेव से शुरुआत की। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज इवन पॉडकास्ट के पहले भी हमारी जो बातचीत हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज यू आर अ यंगस्टर हु इज स्प्रेडिंग गुड नॉलेज अबाउट न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड आई एम मोर ऑफ अ यंग एट हार्ट। सो मुझे भी अच्छा लगता है कुछ ऐसे मौके मिलते हैं बात करने को। तो आई एम हियर टुडे बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग अघोरी साधुज, जिसके बारे में मैंने पुस्तक लिखे हैं। एंड बाय द वे बोथ माई बुक्स हैव बिकम बेस्ट सेलर्स, नेशनल बेस्ट सेलर्स। एंड जो कुछ प्रश्न हैं आपके, आई वुड लव टू रिस्पॉन्ड टू दैट सो दैट आपके व्यूअर्स को कुछ अलग मिलेगा सुनने को। बिल्कुल। सो अघोरी, जब हम बात करते हैं अघोरी तो जितने भी हम लोग हैं, सारे लोग हैं, हमें लगता है कि अघोरी यहाँ है, हम यहाँ हैं, तो कुछ गैप है। तो वो कैसे फिल कर सकते हैं गैप? कौन है ये अघोरी? क्या हमें इनसे डरने की जरूरत है? क्या कुछ ऐसा हुआ कि टाइम के साथ वो गैप बढ़ गया, कॉमनली हमने देखा नहीं और हमें अघोरी सुनते ही ऐसा लगता है कि कुछ डेड बॉडी है, उसके पास कोई खड़ा है, मतलब ऑडियंस को ऐसा लगता है Correct. कि कुछ हो रहा है, कुछ रिचुअल हो रहा है, बट क्या एम है? कौन है वो लोग और हमसे इतना दूर क्यों है? क्या हम उन्हें अपने पास ला सकते हैं बात करके, समझ के? तो वो एक बार डेफिनेटली। तो मैं मेरे उत्तरों को, मेरे आंसर्स को संक्षिप्त रखने की कोशिश करूंगा सो दैट यू कैन आस्क मी मोर क्वेश्चंस। ओके, अघोरी एज सच उसका मतलब यही है कि वो एंटिटी, वो इंडिविजुअल जो डार्कनेस से घबराता नहीं है, अघोर। लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि जो घबराते नहीं हैं उनसे काफ़ी लोग घबरते हैं। लाइक पीपल गेट स्कैर्ड ऑफ दोज अघोरी साधुज हु डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग। नाउ आई हैव रियलाइज्ड थ्रू माई एक्सपीरियंस दैट इफ यू सी समथिंग जो आप देखते हो और आपको बहुत अलग लगता है, थोड़ा सा डरावना लगता है, आप डर जाते हो, नेचुरल होता है। सो अघोरी साधुज ऐसे हैं, उनका जो अपीयरेंस ऐसा है कि नेचुरली लोग पहले डरते हैं। वो लंगोट पहनते हैं टिपिकली, कभी कभी वो भी नहीं पहनते हैं, भस्म धारण करते हैं, उनके लंबे जटाएं होती हैं, उनके आंखें बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस मेडिटेशन, उनको उनके जो क्रियास होते हैं ना, उनके वजह से आंखें लाल होते हैं। जैसे काफ़ी लोगों को पता होता है कि लोगों के साथ कैसे बात करें, एक मैनरिज्म्स होते हैं, उनके पास वो सब नहीं होता है, रॉ है बिल्कुल। एब्सोल्युटली। तो आप जस्ट सोचिए ना अंकित कि अगर कोई गया उनके पास और उनको उस स्थिति में देखा और उनके बात करने का तरीका उन्होंने देखा तो डर जाएंगे। तो कैसे, हाउ, लाइक यू आस्क मी हाउ डू यू अप्रोच, आई वुड से दैट फर्स्ट थिंग इज आप खुद के स्पिरिचुअलिटी को चेक कीजिए। यू कैनॉट गो टू एन अघोरी साधु लाइक अ टूरिस्ट, जैसे मुझे देखना है अघोरी को,
क्यों? नहीं, मैंने बहुत सुना है, लेकिन आपको क्या क्या देखना है? ऐसे ही? नो, यू कैन नॉट गो जस्ट लाइक दैट। जैसे आप कोई मॉन्यूमेंट को नहीं देख रहे हैं, आप किधर गए ना, वो होता ना कभी हम जाते हैं प्लेसेस में कि वाह कितना अच्छा है, बहुत अद्भुत है। क्या है वो? स्टैचू है, बहुत डरावना स्टैचू है, ठीक है, लेकिन स्टैचू है ना। लेकिन अघोरी साधु स्टैचूज नहीं है, वो साधक है, वो शिव के भक्त हैं और सबसे कट्टर भक्त है वो। तो उनको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारे स्पिरिचुअलिटी को, हमारे आध्यात्म को एलिवेट करना ज़रूरी है। अगर आप मिलना चाहते हैं या उनके साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं कुछ समय के लिए, ओम नमः शिवाय का जप शुरू कीजिए। ओम नमः शिवाय। यस। और कैसे? नॉट लाइक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। से इट विथ फुल एनर्जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एटलीस्ट 108 बार मन में कीजिए, या उसको हम कहते हैं मर्मरिंग, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उपांशु जप। हाँ, नॉट सेइंग लाउड बट इन योर माउथ। उपांशु। उपांशु, हाँ। क्या होता है उससे? एनर्जीज बिल्डअप हो जाते हैं। यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू मीट और सी द अघोरी। आपके स्पिरिचुअल लेवल्स बढ़ते हैं थोड़ा सा। रीड कीजिए, आध्यात्मिक एस्पेक्ट को एक्टिवेट कीजिए। यू कैन नॉट जस्ट वॉन्ट टू मीट एन अघोरी बिकॉज आपको किसी ने बोला है कि वो बहुत अलग है, अद्भुत है। ये ऐसे वाले नहीं है कि आप आएंगे तो पिक्चर खिंचवाएंगे, सेल्फी खिंचवाएंगे, ऐसे नहीं है। अंकित, मैं जब भी मिलने गया था तो ऑफकोर्स आई हैड गॉन थ्रू अ कॉन्टैक्ट। तो वहाँ पे मुझे उन्होंने बताया था कि प्लीज़ डोंट कैरी, फ़ोन मत लेके जाओ या कैमरा मत लेके जाओ। तो मैं ऑफकोर्स आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट। नॉर्मली हमारा हैबिट होता है यार, कुछ मिलने जाओ तो पहले कैमरा। तो आई वॉज ऑल्सो विक्टिम ऑफ दैट, बट दे सेड डोंट। लेना ही है तो आपको नोट्स बनाने हैं कुछ, तो कैरी अ पेन एंड पैड। ये क्यों कहा? बिकॉज अघोरी साधुज आर नॉट लाइक अदर साधुज। उनको वो नहीं पसंद है कि कोई फोटो निकाले। प्रवचन, आपने कभी सुना है किसी अघोरी को प्रवचन देते हुए एक पंडाल में? रेयरली होता है, मैंने कभी देखा नहीं। दे आर ओनली कंसर्न्ड विथ मर्जिंग विथ द शक्ति ऑफ महादेव। मैं जब भी मिला तो मैंने, यू कैन नॉट टच देयर फीट बिकॉज दे आर एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ वाइब्रेशन। हम जब भी 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं, हमें अच्छा लगता है। उनकी पूरी जिंदगी मेडिटेशन में होती है, तो उनको टच नहीं करते बिकॉज देयर एनर्जीज गेट अफेक्टेड। तो मैं दूर से मैंने पूरा साष्टांग प्रणाम किया और फिर मैंने एक श्लोक कहा, जस्ट एज अ वे ऑफ माई रिस्पेक्ट टू देम। मैं अभी क्या बात करूँ, तो मैंने श्लोक बोला, आई वॉन्ट टू रिसाइट दैट, जो उनके सामने मैंने किया। सर्वं सदाशिव सहस्वममापराधं मग्नं समुद्धरमहत्यमुमापदब्धौ सर्वात्मना तव पदाम्बुजमेव दीनाः स्वामिन्ननन्यशरणः शरणं गतोऽस्मि स्वामिन्ननन्यशरणः शरणं गतोऽस्मि। ये मैंने उनके सामने बोला बिकॉज इट वॉज मी सेइंग टू दैट एंटिटी दैट मैं आपके शरण में आया हूँ। इट्स कॉल्ड शरणागति श्लोक, जो मेरे यहाँ पे है। मेरे गुरु उसको चैंट करते हैं जब भी वो शिव पूजन करते हैं। तो मैंने सोचा कि बात तो मैं करूँगा, लेकिन पहले लेट मी रिसाइट। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, उस मनस्थिति से अगर हम जाते हैं ना, विद दैट सरेंडरिंग एटीट्यूड, विद रिस्पेक्ट एटीट्यूड, they will accept you. But if you go as trying to analyze, observe, फिर उसको फिर सेल्फी बनाना है, उस पर रील में डालना है, वो उनको पता चलता है। They can read minds. तो फिर आपको क्या सीखने को मिला उनसे? मुझे मेरे पास बहुत सारे प्रश्न थे, बिकॉज मेरी उत्कंठा टू लर्न अबाउट अघोरी started when I was 9 years old. And when I met the Aghori sadhus, I must have been around in my early 30s. तो I wanted to know कि मैं इतना उनके बारे में जो सुनता हूँ वो सही है या there are other things. तो
वो मेडिटेशन कैसे करते हैं, वो कितने बजे उठते हैं, वो स्नान कितने बजे करते हैं, वो खाना क्या खाते हैं, बिकॉज उनके बारे में गलत चीज़ें भी दर्शाए जाते हैं ऑन यूट्यूब। जो हमें समझ नहीं आती। हाँ, जैसे उनको ऐसे कहा जाता है कि वो मांस खाते हैं। आई एम बीइंग वेरी ओपन विथ यू, इट इज देयर ऑन यूट्यूब, दे आर कॉल्ड कैनिबल्स कहा जाता है उनको, विच इज नॉट ट्रू। ऑफकोर्स मैंने वो सब उनके सामने नहीं बोला, लेकिन मैंने पूछा आप क्या खाते हैं, या तो उनको पता चलता है, दे कैन अंडरस्टैंड ना। आई आस्क क्वेश्चंस अबाउट व्हाट दे ईट, हाउ दे मेडिटेट, उनके क्रियाएं कौन से हैं। तो एक क्रिया जो मैं बता सकता हूं यहां पे, दे विल फाइंड थ्रू सोर्स, उनके जो सोर्सेज होते हैं वहां पे स्मशान भूमि में, दे विल फाइंड द डेड बॉडी ऑफ अ यंग पर्सन, यंग अडल्ट, नॉट चाइल्ड, यंग एडल्ट, कोई एडोलेसेंट होगा 18 के ऊपर, प्रिफर स्पेशली अ मेल डेड बॉडी, उसके ऊपर बैठ के परमिशन लेके, पहले जो उनके रिश्तेदार हैं डेड पर्सन के, they will take the permission, they will sit on its dead body and perform certain mudras, chantings, आवाहन करते हैं किसको, to the spirit of that dead body। ये क्रिया है, वैसे ये क्रिया वो बता सकते हैं, और मुझे उन्होंने मतलब काइंड ऑफ परमिशन दिया कि मैं उसके बारे में बता सकता हूं। अंकित, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच, जैसे मैं भी रिसेंटली मिला, व्हेन आई हैड गॉन फॉर अ शूट फॉर डिस्कवरी, तो वहाँ पे था एट मणिकर्णिका घाट शूट, उसके बाद मैं रुका, तो मैंने मेट दैट अघोरी साधु, उन्होंने मुझे gave me a because they knew about me, gave me a Coca-Cola, they were playing a prank, दिया लेकिन it tasted exactly like water, दिखता था Coca-Cola लेकिन था पानी। So they can do what they want to, because इतनी साधना करते हैं ना, they have control over their kundalini also, because अंकित आपको पता है कि हम थोड़ा भी करते तो we feel a bit of intuition, they do so much more intense sadhana, they can even connect with the spirits। वो क्यों बैठते हैं स्मशान भूमि में, because they are able to connect with the certain spirits and use their energies to elevate their own spirituality। हाँ, उसका मिसयूज भी करने वाले लोग हैं। जिसको sword आता है, the one who knows how to use a sword in sword fighting can either be a warrior for a nation or he can do something bad। but हाँ, अघोरी साधुस ऐसे जो जेन्युइन है, वो ना सिद्धीज जो उनको प्राप्त होते हैं, वो उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, वो है शिव प्राप्ति। जब आप शिव प्राप्ति बोलते हो तो ये फिजिकल शिव प्राप्ति है या फिर पार ब्रह्म जिसको हम बोलते हैं, निरंकार, हाँ। उसकी प्राप्ति है? एग्जैक्टली जैसे आपने बोला कि वहाँ पे वो ये करते हैं ताकि उनकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो पाए, बट एंड गोल क्या है उनका? क्या उनका एंड गोल शिवजी जी, फिजिकल शिवजी जी की प्राप्ति है, या फिर कुछ और है जिसको मैंने बोला कि? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अंकित, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आई वॉज ऑल्सो, तो मुझे सीखने को मिला उनसे कि एक होता है निर्गुण पद्धत और एक होता है सगुण पद्धत। पद्धत मतलब वे, पाथ, उनका मिक्स होता है, सगुण भी होता है, लेकिन अल्टीमेटली इट्स निर्गुण। अल्टीमेटली इट्स निर्गुण। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे सामने ये माइक है, ये लाइट्स हैं, ये है सगुण, और जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो है निर्गुण। वो देख पाते हैं उस इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन हम नहीं देख पाते हैं। हमें जरूरत है ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट्स, not they, but we need mantra, techniques to reach, but they have the understanding that Mahadev is an energy, जिसको सगुण तरीके से भी वो देखते हैं, इसलिए वो जटा रखते हैं ना। रुद्राक्षटम का जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी वो स्टार्ट करते हैं फिजिकल रूप से और बाद में जो है निर्गुण रूप के ऊपर आ जाते हैं। करेक्ट। तो वो सारा जो लिखा वो भी इसी भाव से लिखा गया ना। एब्सोल्युटली। तो आप देखिए अंकित, ये साधुज हैं, अघोरी साधुज हैं, ये तो हम इस लाइफ टाइम में हम देख रहे हैं। कितने साल, मतलब 100, 500, हजारों साल से साधुज उनकी
मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको पता है, उन्होंने लिखा है इसलिए ये सब। जैसे एक, आई टेल यू वन वेरी नाइस एग्जाम्पल, मेरा फेवरेट स्तोत्र भी है, दारिद्र्य दुख दहन शिव स्तोत्र। आप देखिए, इट स्टार्ट्स, इट्स सगुण, इट डिस्क्राइब्स। एक या दो वर्स में कहना चाहता हूँ, उसका उच्चारण करना चाहता हूँ, बिकॉज आवर व्यूअर्स विल ऑल्सो होपफुली फील इट। ओम दारिद्र्य दुख दहन शिव स्तोत्रम विश्वेश्वराय विषकंठ विभूषणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूरकांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय चर्मांबराय शव भस्म विलेपनाय भालेक्षणाय फणिकुंडल मंडिताय मंजीरपाद युगलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय वसिष्ठेन कृतं स्तोत्रं सर्वरोग निवारणं त्रिसंध्यं यः पठे नित्यं स ही सर्वमवाप्नुयात्। सो इस श्लोक, इट्स अ सगुण श्लोक, इट डिस्क्राइब्स। अब देखिए ना, चर्मांबराय शव भस्म, सो द साधका, द शिष्य है, वो डिस्क्राइब कर रहा है, एंड दैट हेल्प्स द साधका टू बिकम मोर इंटेंस इन हिज और हर मेडिटेशन। वो करते करते दे रीच अ पॉइंट वेयर देयर इज नथिंग, दैट इज निर्गुण। जैसे ये मॉन्क्स होते हैं ना, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, दे आर इनटू निर्गुण। वहाँ पे देयर इज नो गॉड एज सच, दे आर ओनली इनटू चैंटिंग। इफ यू हैव स्टडीड अ बिट ऑफ टिबेटन मॉन्क्स जो मोनेस्ट्रीज में बैठते हैं, सो इट्स अ पाथ व्हिच यू करेक्टली सेड। सो ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये ये पॉडकास्ट में। स्तोत्र ना एक्चुअल में हमारा वन ऑफ द फेवरेट स्तोत्र है। वी आर डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 8 years। अरे वाह। सो वी यूज्ड टू लिसन, वी यूज्ड टू सिंग, एंड हम ना न्यूमरोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज में क्या करते हैं ना कि हम पाठ देते हैं। तो ये स्तोत्र वन ऑफ द फेवरेट स्तोत्र है जिसको दरिद्रता है, जिसको प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट ही नहीं हो रही, जो कहता है मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने सारी मेहनत कर ली, सब कुछ कर ली, तो हम उसके नंबर्स के हिसाब से उसको बहुत सारे पाठ रिकमेंड करते हैं या स्तोत्र रिकमेंड करते हैं। सो दिस इज स्तोत्र। So, is it fair to say that the Daridrya Dukkha Dahana Shiva Stotra is very much intertwined with numerology also? यस right? यस इट इज। क्या बात है। बेसिकली वी मिक्स इट, क्योंकि क्या होता है ना कि प्रॉब्लम तो उसको भी पता है ना कि उसको प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उसको रेमेडी चाहिए ना। सो ये स्तोत्र क्या करता है, धीरे 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 साधक की ना फ्रीक्वेंसी अप कर देता है। मतलब उसको उस स्टेज पे लेके आता है कि उसको हेल्पलेसनेस फील नहीं होता, उसको ये नहीं लगता यार मैं बेचारा हूँ। Correct. सो वो बेचारेपन से बाहर निकालने के लिए स्तोत्र है। अमेजिंग स्तोत्र। It is. Thank you for giving me that opportunity to chant. और वो भी ऐसा स्तोत्र जो आप भी उसके बारे में बोलते वी हो। आर वेरी मच अलाइंड। मुझे ऐसा लगा कि कुछ मेरे अंदर से हो रहा है। सो राइट, It's just a divine coincidence. मैंने उसी श्लोक को चूज किया जो आप भी पढ़ा दे। सो बेसिकली वी आर कॉस्मिकली कनेक्टेड। सो कॉस्मिक कनेक्शन पे सभी लोग कनेक्टेड हैं। तो जो मेरे मन में आ रही है बात, वो आपके मन में भी कहीं आएगी और उस फ्रीक्वेंसी से जुड़े लोगों के मन में आएगी। आपने हमेशा देखा होगा कि ऐसा होता है कि सेम फ्रीक्वेंसी के लोग सेम चीज पकड़ लेते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक बार क्या हुआ ना कि बहुत सारे बंदर, 400 बंदर एक जगह पे हैं और ये कैलिफोर्निया का इलाका है, न्यूयॉर्क मतलब यूएसए के अंदर कैलिफोर्निया का इलाका है। तो वहाँ पे क्या किया, उनके बहुत सारे ना फ्रूट्स थे, तो उन बंदरों के सारे फ्रूट्स निकाल लिए वहाँ से। और फ्रूट्स निकालने के बाद क्या किया कि वो भूखे मरने लग गए। जब वो भूखे मरने लग गए बहुत दिन तक, तो क्या हुआ कि एक बंदर गया, छोटा सा बंदर गया, उसने जमीन खोदी और वहाँ से जो है स्वीट पोटैटो निकाल लिया। तो सबको रास्ता मिल गया बंदरों को कि कहाँ भूखे मर रहे थे, तो सभी बंदरों ने फटाफट से जमीन खोदनी स्टार्ट की और निकाल लिया। अब ये एक इंसिडेंट हुआ। इसके 700 किलोमीटर दूर यूएसए में ही एक जगह के ऊपर फल फ्रूट नहीं हटाए गए। वहां पे कोई आपदा नहीं थी, कुछ भी नहीं था। यहाँ पे तो आपदा आई थी ना, वहां पे भी एक बंदर गया और उस बंदर ने नीचे से उठाया और वो निकाल लिया। मतलब उसने भी स्वीट पोटैटो निकाल लिया। तो लोगों ने सोचा ऐसा कैसे हुआ, उस जगह पे तो आपदा क्रिएट हुई थी। तो आपदा क्रिएट होती है तो कुछ ना कुछ इंसान सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए करता है, बट यहाँ कैसे हो गया?
क्योंकि यहाँ पे ऐसे हो गया बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड थ्रू Cosmically कॉस्मिक connected, कनेक्शन. yes, yes. तो जब एक विचार किसी के मन में आता है, आपने देखा होगा वो विचार फ्लो करने लग जाता है कॉस्मिक कनेक्शन में उसी तरह के लोगों के बीच. Absolutely. सो वी आर ऑल कनेक्टेड थ्रू No, I was just कॉन्शियस लेवल. thinking about when I met you the first time also, because I never met you before. आज पहली बार, of course आपको देखा है काफ़ी on Instagram and YouTube. I always have been trained by my guru to keep an open mind. So if I connect to what you said, cosmic connection के लिए spiritual opening होना ज़रूरी होता है. So when I met you also, I was open and it allowed me to receive a lot of it. And you are open yourself, so that's why this connection has merged. It's happened like that. सो और कनेक्टिविटी बढ़ती है उससे. Absolutely. अमेजिंग. अच्छा, अघोरीज के बारे में हम बात करते हैं कि हम ऐसा मानते हैं स्पिरिचुअलिटी में कि नाचो गाओ, फिर ध्यान भी करो, प्राणायाम भी करो, कुंभक भी लगाओ, सब कुछ करो, बट एक फ्लो है. यू कैन नॉट बी इन द सेम फ्लो एट ऑल द टाइम. आप हमेशा आंख बंद करके तो नहीं बैठ सकते ना. तो अघोरीज क्या हंसते हैं, क्या गाते हैं, क्या नाचते हैं, क्या वो मीरा की तरह नाचते हैं, क्या वो बुद्ध की तरह ध्यान तो कर रहे हैं, हमें दिख रहा है वो बड़े बड़े वैराग्य में है, लेकिन वैराग्य के परे क्या उनकी ऐसी इमेज क्यों है कि ये बस सीरियस है हर टाइम, इनका चेहरा खिल भी नहीं रहा. हाँ. तो वो आप तो फील किया, वो एक मिसिंग पार्ट है कि मुझे लगता है लाइफ. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है. अगर आप एक किंग कोबरा को देखते हैं अगुम्बे फॉरेस्ट में, वहाँ पे काफ़ी रहते हैं, मुझे बहुत पसंद है कोबराज. अगर आप एक किंग कोबरा को देखते हैं और वो आपको देखते हैं तो ऐसे आ जाता है, बिकॉज उसने भी आपको देखा है. आप भी थोड़ा डरते हो, लेकिन आप डिस्टेंस पे हो तो आप उतना नहीं डरते, लेकिन आप देखते हो. अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो तो आप उसका फ़ोटो निकालेंगे. दैट कोबरा ऑल्सो लुक्स एट यू, बट इट डज नॉट डांस एंड ऑल दैट. नो, वो थोड़ी वो तो देख रहा है, लेकिन जब उस कोबरा, जब आप एक कैमरा लगा के आप निकल जाते हो, वो होता है ना आजकल, वो कैमरा लगा निकल जाते हो, कोबरा देखता है कि आप निकल गए, लेकिन आपने कैमरा लगाया है. तभी आपको दिखता है कि बाद में जब भी आप वो कैमरा का रिकॉर्डिंग देखते हो कि कोबरा इज एक्साइटेड, वो ढूंढ रहा है अपने मेट को, शायद मीटिंग सीजन चल रहा है. देन दे मेट ऑल्सो, उसमें भी एक आनंद होता है. देन द कोबरा गोज इन इट्स ओन एडवेंचरस वे ऑफ कैचिंग अ प्रे. ये सब आप देख नहीं पाते हो बिकॉज आप वहां पे खड़े हो. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, विच इज कि अघोरी साधुस को वो अपने ही वो जंगल में जहाँ रहते हैं, जो उनके कम्युनिटी में होते हैं, उनमें बहुत अलग किस्म की मस्ती करते हैं. लेकिन अगर आप वहाँ पे गए, यू विल नेवर सी दैट बिकॉज दे नो दैट यू आर देयर. समझे? जैसे अगर आप एक आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ मस्ती कर रहे हो, कोई तीसरा आदमी आए तो आप फट करके ऐसे बढ़ेगा, अरे हेलो कैसे आप, तो वो बोलेगा कितना सीरियस आदमी है. लेकिन उसको पता नहीं है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या मस्ती करते हो. आर यू गेटिंग द पॉइंट? इट इज़ नॉट दैट दे डोंट हैव, ऑफ कोर्स उनका ना, सो बिकॉज आई हैव आस्क्ड दीज क्वेश्चंस ऑल्सो. वो जब भी उनको ना क्रियाज दिए जाते हैं, अनुष्ठान दिए जाते हैं, उनके गुरु देते हैं, वो जब भी कंप्लीट करते, तो मैंने एक बार देखा कि एक बड़ी क्रिया थी ऑफ 3 years, वो समाप्ति के टाइम पे उनके गुरु आए थे. उनको गुरु आए और ये जो अघोरी था, ही स्टार्टेड सॉबिंग. वो कंट्रोल नहीं कर पाया बिकॉज बहुत कठोर साधना थी. गुरु आए, गुरु ने उनको ब्लेस किया, वो नतमस्तक हो गए. ही डिड अ फॉरवर्ड बेंडिंग, क्या कहते हैं उसको, प्रोस्ट्रेट किया उनको, टच देयर फीट, दंडवत प्रणाम किया. ही वॉज क्राइंग. ये सब आपके सामने हुआ? हाँ. ही कुडंट स्टॉप, ही कुडंट स्टॉप. कभी कभी कंट्रोल नहीं होता है, बट बिकॉज आई वॉज देयर ना, वो होता है यार, कॉन्शियस हो जाते हैं कि कोई है, बट ही कुडंट स्टॉप. इमोशंस हैं उनमें, बट वो इमोशंस आर नॉट फॉर देम टू शो द वर्ल्ड. एंड आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, ये है कि वो ना किसी को इम्प्रेस करना है या कोई है नहीं है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है. हाँ, उनके इमोशंस को वो जो बाहर निकलता है, दे प्रेफर इट एंड दे आर मोस्ट कंफर्टेबल व्हेन दे आर ओनली विद देयर क्लैन. काफ़ी सारे ऐसे हैं क्रिया जिनके बारे में
मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, किसी को नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कोई देखेगा तो उसको चक्कर आएगा। डांस तो नहीं करते हैं, हंसते हैं, लेकिन कोई देखेगा बोलेगा क्या पागल है क्या। कभी कभी होता है ना, हमारे दोस्त कैसे हंसते हैं वो ऐसे नहीं हंसते हैं, लेकिन वो हंसते हैं। डू दे सिंग ऑल्सो? They sing also. But again, remember, Ankit, they are not singing as a performance. एक भावना है जो वो व्यक्त करना चाहते हैं, especially शिव के प्रति। अभी मैंने जो कहा विश्वेश्वराय, उसके अलग ट्यून्स हैं ना, तो उनको एक ट्यून अच्छा लगता है वो गाते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट कि वो बहुत बढ़िया गाते हैं, वो क्या ट्यून में गाते हैं, नहीं, वो जस्ट एक्सप्रेस करते हैं उनके इमोशंस। मोस्ट ऑफ द आउटसाइडर्स विल नॉट बी एबल टू सी। बहुत अच्छा। चलो, सो मयूर, ये डिस्कशन करते हैं एक बार इसके बारे में। मुझे जानना है कि जब आप मणिकर्णिका घाट पे गए तो आपने क्या फील किया जो आप दुनिया को बताना चाहो उस टाइम फील कर गए? इफ़ यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस। डेफिनेटली मैंने एक फील किया जो शायद मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात किया, बिकॉज इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा मुझे कि मैंने क्या फील किया वहाँ पे। काफ़ी लोग पूछते हैं आप गए थे क्या वहाँ पे, बिकॉज दे ऑल्सो थिंक दे नो। ओके, सो व्हाट आई सॉ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं गया था, कुछ समय वहाँ पे था, कुछ समय मतलब कुछ घंटे वहाँ पे था। उसके बाद आई वॉकड अक्रॉस द घाट एंड सैट देयर फॉर सम मोर टाइम। तो वहाँ पे एक बर्न हो रहा था, उसको क्या कहते हैं, उसको क्रिमेशन और संस्कार। क्रिमेशन, हाँ, वो हो रहा था। और दे वर पुटिंग वुड। वो जो फ्लेम्स थे ना, अभी मेरा भास हो सकता है, लेकिन मैंने देखा वो फ्लेम्स वर लुकिंग अलाइव। जो फ्लेम्स ऑफ कमिंग आउट ऑफ दैट बर्निंग फायर जो डेड बॉडी का था, द फ्लेम्स वर लुकिंग vibrant. The flames were alive. They looked like that. उस स्थान पे जो person is dead, they before dying they want to get cremated there. तो उनकी मनस्थिति ऐसे होती है। तो वहाँ पे जब भी बर्न होता है तो वो जो स्पिरिट है, that spirit is very happy because काशी में उनका हो रहा है क्रिमेशन। इट इस ऐसे कहा जाता है कि जब भी वहाँ पे होता है तो द सोल टिपिकली लूजेस इट्स जो बैड संस्कार हैं, कार्मिक संस्कार है, वो निकल जाते हैं। दे गेट अ बेटर बर्थ। बिकॉज मुझे एक पर्सन हैड आस्क्ड मी, कोई डकैत भी होगा तो उसको क्या है, नहीं, उसके जो किए हैं कर्म ना अगले जन्म के लिए वो कम हो जाते हैं। तो देर इज अ सॉलिड, यू हैव टू गो देयर एंड फील इट। एक होता है देखना, एक होता है फील होना। मैंने देखा अग्नि को, फ्लेम्स ऑफ अग्नि, वो मैंने कहाँ पे भी नहीं देखा, नॉट इवन इन हवन कुंड, बिकॉज हमारे मठ में भी होता है, हमारे मंदिर में होते हैं। वो अग्नि बहुत अलग होती है, जैसे उनमें जान है। एंड द सोल इज देयर फॉर 13 days। वो सोल रहता है ना वहाँ पे, यू नो दैट राइट, कि एक 13वीं होता है, 12वीं ऐसा होता है। सो द सोल इज देयर एंड दैट इफ यू मेडिटेट, इफ यू आर स्पिरिचुअली एट सम गुड लेवल, यू आर एबल टू कनेक्ट। तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज फील स्पिरिचुअल पीपल शुड मेक वन विजिट टू काशी। एंड वहाँ पे मणिकर्णिका घाट पे बैठ के कुछ समय के लिए जस्ट फील दैट एनर्जी। एंड कैलाश पर्वत का भी एक्सपीरियंस हम जानना चाहते हैं आपसे कि कैलाश पर्वत पे क्या ऐसा है, क्या नॉर्मल लोग जाके वहाँ करना चाहिए कैलाश मानसरोवर में? सो क्या हमें अलाउड है, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? अभी आई थिंक ओपन होने वाली है उसकी। अब ओपन हुई है, बट अभी ये इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का जो है, बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, अभी पता नहीं, बट दे हैड ओपन्ड आफ्टर आवर प्राइम मिनिस्टर met the Chinese PM at some forum or something like that. Permission दिया, शुरू किया था मैं सुना, but more importantly नितिन गडकरी जी ने अनाउंस किया है कि the route directly from India to कैलाश मानसरोवर is going to open very quickly. And आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे? तो I always feel that when we speak about कैलाश मानसरोवर, शंखनाद होना जरूरी है, हर हर महादेव। हर हर महादेव। So एक
शंखनाद करके then I will respond to your question. This is my way of saying Har Har Mahadev to all the viewers. हर हर महादेव. हर हर महादेव. ये भी वाइब्रेशंस है, दे गो बियॉन्ड वर्ड्स. ये तो ध्वनि है ना, यही महादेव. दिस इज द वे महादेव अंडरस्टैंड्स आवर स्पिरिचुअलिटी. तो मुझे अच्छा लगा यार. एंड शंख बजाना कभी कभी आवाज नहीं आता है, ये बार तीनों बार आया और बहुत बहुत बढ़िया आया. हम ना इसके ऊपर भी आएंगे क्योंकि हम हमेशा अपने सारे स्टूडेंट्स को, वो सारे सारे सभी व्यूअर्स को हमेशा बोलते हैं कि शंख बजाना चाहिए क्योंकि हार्ट चक्र ओपन हो जाता है. एंड कमजोर दिल का आदमी जो है ना, वो शंख नहीं बजा सकता. यू हैव टू बी एट सम लेवल वो बजाने के लिए. और वो प्रोसेस है, वो जर्नी है. जैसे मेरे घर के चारों लोग, इवन मेरा 6 साल का लड़का शंख बजाता है. अरे वाह. तो वो जो जर्नी है कि वो उसको कैसे आया, उसने कैसे सीखा, एंड उसका थ्रोट चक्रा, माय सन्स थ्रोट चक्रा, वो धीरे धीरे खुलने लग गया. मतलब वो क्लास में मतलब मॉनिटर बना दिया उसको मैम ने. तो वो अभी हम डिस्कशन करेंगे कैसे बजा सकते हैं. फर्स्ट आई विल रिस्पोंड टू कैलाश. पहले कैलाश की बात बट मुझे शंखनाद से शुरू करना था. तो मैं प्राउडली कह सकता हूँ अंकित कि आई एम, काफ़ी सारे आते रहेंगे, इंटरव्यू करते रहेंगे, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि गुरु के साथ स्वामी सद्योजात शंकराश्रम, वी वर 90 पीपल. हम चित्रापुर सारस्वत हैं, हम साथ गए टू कैलाश. पहले मानसरोवर, फिर कैलाश. और मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ कि मैं गया हूँ, इसीलिए मैं बात कर सकता हूँ. मैंने खुद देखा है कैलाश, खुद वहाँ थे. ऑफकोर्स, एब्सोल्युटली. मैंने मानसरोवर में डुबकी लगाई 3 बार. वो बहुत अद्भुत है यार. आपको जाना पड़ेगा अंकित. हम और आप जाएंगे एक बार, एंड वी शुड डू अ रिट्रीट देयर टुगेदर. तथास्तु. अभी बोल दिया तो होगा. बिल्कुल होगा. मैंने प्लान किया 2027 में, बिकॉज अभी चल रहा है, तो 2027 में वी विल डू समथिंग टुगेदर. तथास्तु. हर हर महादेव. तो वहाँ पे जो गया ना अंकित, फ्रैंकली स्पीकिंग, इट इज़ नॉट अ प्लेस फॉर पीपल हु आर नॉट स्पिरिचुअल. मतलब इट्स नॉट, जो टूरिस्ट लोग हैं उनके लिए नहीं है. इट इज़ नॉट मेंट फॉर टिपिकली दोज हु वांट टू जस्ट गो एंड हैव अ ग्रेट टाइम. वो साधक के लिए ही है. तो हम गए नेपाल से भी टुक लैंड रोवर्स थे, ऑर्गेनाइज किए गए थे. हम ड्राइव करके गए इनटू तिब्बत, और तिब्बत में फिर वहाँ पे रोड्स नहीं है, वी जस्ट गो अक्रॉस द लैंड्स. और फिर एक पॉइंट था जहाँ पे मैंने और हमारे 2-3 बंदे थे गाड़ी में, तो हमने देखा कुछ एक ड्रॉप जैसा पानी का, मतलब दूर से. तो मैंने पूछा, या किसने पूछा ये क्या है, बोलते हैं ये मानसरोवर है, एंड इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक एट दैट हाइट. वैसे लेक बाइकाल इन साइबेरिया is the biggest lake in the world, but at that height of almost 16,000 feet above sea level, ये लेक सबसे बड़ा है, विशाल है. इतना छोटा दिख रहा था, but when we came close, अंकित, you will not believe, जैसे अगर मैं आपको किसी बीच पे लेके जाऊँ, जैसे गोवा के एक बीच पे लेके जाऊँ, ओके, और मैंने आपको पूछा कि ये क्या है आपके सामने, तो आप बोलोगे ऐसे क्यों पूछ रहे हो, ये तो ओशन है, ये तो सी है. और अगर फिर मैंने आपको कहा कि ये सी नहीं है, ये लेक है, तो आपको कैसे लगेगा कि इतना विशाल ये लेक कैसे हो सकता है यार. दैट्स व्हाट इट इज. मानसरोवर गिव्स द फीलिंग ऑफ इट्स साइज, इट्स मैग्नीट्यूड. उसके अंदर अलग किस्म के योगीज उसके अंदर बिलो द वाटर्स वहां पे मेडिटेशन करते हैं. अभी भी हैं. बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब्ड. हमें जो लगता है ना योगीज ऐसे हैं, ऐसे होने चाहिए, दिखते हैं हिमालयस में, उससे काफी एडवांस योगीज हैं. वो खुद के एनर्जी को ऐसे
डेवलप करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, इंटेंस करते हैं कि वो अपने फिजिकलिटी को भी कन्वर्ट करके दे कैन ओनली लिव एज ऑब्स, एनर्जी ऑब्स. आई इन द इवनिंग एट मानसरोवर आई वॉज अलोन बिकॉज मैं गुरु की सेवा में था, तो मुझे टाइम मिलता था इन द इवनिंग व्हेन माय गुरु यूज्ड टू बी इन द टेंट. मैं जाके बैठता था और द टेंट्स वर ऑन द बैंक्स ऑफ मानसरोवर, अ बिट अवे, नॉट टू फार. मैंने वहाँ पे ऐसे ऑब्स देखे जो लोग कहते हैं एलियंस हो सकते हैं, बिकॉज वो आके बताते तो नहीं है कि हम कौन हैं, लेकिन आई नोट दैट देयर एनर्जीज. वो भी डुबकी लगाते हैं, उनका स्नान करते हैं एज लाइट. इट लुक्स लाइक सम, जैसे कॉमेट्स होते हैं ना वैसे, बट दे वेरी क्लोज टू द सरोवर. सो ये बहुत अद्भुत एक्सपीरियंसेस आप लेते हो, उससे भी हमारे मन के ऊपर, हमारे लाइफ के ऊपर एक इम्पैक्ट हो जाता है. सो गोइंग टू मानसरोवर, गोइंग टू कैलाश, इफ आई से दैट लाइफ चेंज हो गई, इट विल बी एन अंडरस्टेटमेंट. लाइफ से ज़्यादा मैं कहता हूँ अंकित, मन के विचारों में बहुत चेंजेस आ गए हैं. इट मेक्स यू वेरी फिलोसॉफिकल अबाउट लाइफ. एक अलग किस्म का एक फिलॉसफी आपको दान कर देता है. यू स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली. व्हेन आई केम बैक, आई लेफ्ट माई जॉब. आई वॉज अ मार्केटिंग हेड, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर. कौन से टाइम की बात है, किस दिस साल? इज इन 2001. 2001. सो उसके बाद आपने जॉब नहीं करी? नहीं, मैंने खुद, बिकॉज वो था अंदर कुछ करना है, लेकिन उसका प्रफुल्लित हो गया वो. ब्रेक थ्रू पॉइंट आ गया. हाँ, ट्रांसफर. ब्रेक थ्रू फुल इन कैपिटल लेटर्स. मैं कभी अंकित, आई हैव नेवर रिटन. तभी राइटिंग मीटिंग इंग्लिश में आई यूज्ड टू फेल इन द यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर एग्जाम्स. मेरी टीचर बोलती थी फाइनल्स को कुछ करो, नहीं तो आई हैव टू मेक यू फेल द होल क्लास. वो तब की बात. और कैलाश से आने के बाद मैंने कविता लिखनी शुरू की. आई स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स about mountains, about rivers. My first poem was a tiny little pond. Likhna. Then I started writing books, like, Adventures of Purna is my first book. ये क्यों बता रहा हूँ मैं? ऐसे awakenings होते हैं, ऐसे जागृति होती है, जिसका हम क्या कहते हैं, actions या results देख सकते हैं when we go back. एक अलग किस्म का motivation निर्माण होता है when you go to कैलाश मानसरोवर. हाँ, ये है अंकित कि इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू प्रैक्टिस योर साधना देयर. अगर मैं जब वहाँ पे गया और ऐसे बैठ के भजन गाया, ऐसे ही कुछ मेडिटेशन न करते हुए मैं आया वापस, तो शायद कुछ होगा नहीं. ऐसे में मैंने लोग देखे हैं, दे गो एंड कम बिकॉज दे फील हैप्पी, आई हैव गॉन देयर. बट जाके करो कुछ, बिकॉज आई वॉज इनिशिएटेड इन मंत्र जपा बाय माई गुरु स्वामी सद्योजात शंकर आश्रम इन 1997 एंड. तो मुझे ऑलवेज ये पता था कि वेन एवर वी गो टू एनी स्थल जो वाइब्रेंट है, जो मंदिर हो सकता है, मठ हो सकता है, आश्रम हो सकता है, या कैलाश हो सकता है, करो जब. वो करते करते मेरे पे वो इम्पैक्ट हो गया. सो इट कंबाइंड कि वहाँ की एनर्जी प्लस मंत्र कंबाइन हो गई. यस, वी हैव टू टेक सम एफर्ट्स टू डू इट. कुछ करना पड़ता है वहाँ पे, फिर इम्पैक्ट हो जाता है. वहाँ पे कोई मंदिर भी है? मेरे वहाँ पे मंदिर इज द महादेव का जो स्थान है, वही तो मंदिर है. वहां पे महाद्वार है. इट इज लाइक यू एंटर द क्षेत्र ऑफ कैलाश, एंड कैलाश पर्वत अंकित इज द मंदिर. एक बार आप वहां जाओगे ना, यू विल नॉट फील लाइक गोइंग टू एनी अदर टेम्पल, बिकॉज बाकी सब टेम्पल्स टिपिकली आर मैन मेड. वॉल सब, वो सब अच्छा लगता है, ब्यूटिफुल आर्किटेक्चर, वो सब. कैलाश एक ऐसी मंदिर है, एक ऐसा मंदिर है जो मनुष्य ने नहीं बनाया है. इफ यू कंपेयर कैलाश पर्वत टू एनी अदर हिमालयन माउंटेन, यू विल रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग. इट्स लिविंग. इट्स लिविंग. इट लुक्स डिफरेंट. इट लुक्स एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर माउंटेन पीक्स. आप देखो, मैं आई टेल ऑल द व्यूअर्स ऑल्सो, एक बार देखो. इट इज लाइक अ प्रॉपर परफेक्ट ट्रायंगल, but it looks more like a crystal. Edges है उसको, and people can climb any mountain, but they find it almost impossible to climb the Kailash Parvat. It's not even that tall like Everest,
बट एवरेस्ट पे कितने लोग जाते हैं? आई थिंक बहुत सारे लोग, हाँ, बहुत सारे लोग। लेकिन कैलाश के ऊपर यू कैन नॉट गो। जहां महादेव बसते हैं, हाउ कैन यू जस्ट गो? दैट्स व्हाई इट्स वेरी स्पेशल एंड आई फील वेरी वेरी, मुझे बहुत एक अंदर से अच्छा लगता है कि मुझे गुरु के साथ जाने का मौका मिला और उनकी सेवा करने का मौका मिला। इम्पैक्ट बिकम्स ट्रिपल डबल। एब्सोल्युटली। एक ही बात बताता हूँ, देन यू कैन आस्क मी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। वहाँ पे मेरे गुरु ने मुझे एक बात बताई थी, एंड इट विल ऑल्सो बी यूजफुल टू यू बिकॉज यू आर ऑल्सो साधक, कि वहाँ पे अगर आप एक माला करते हो जप का, वहाँ पे इट इज इक्विवेलेंट टू डूइंग 100 मालास डाउन मतलब व्हेन यू कम बैक टू दिल्ली और मुंबई और पुणे वेरेवर। ये मेरे गुरु ने बताया था जब उन्होंने मुझे पूछा वहाँ पे, हम जब भी परिक्रमा कर रहे थे कैलाश का, कि कैसे चल रहा है, जब मंत्र जप कर रहे हो कि नहीं? वहाँ पे ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट बट आई वाज स्टिल डूइंग, बट थोड़ा एक माला ऐसे। दैट टाइम स्वामी जी सेड करो, डोंट स्टॉप, बिकॉज यू विल नॉट रियलाइज, यू विल सी द डिफरेंस व्हेन यू गो बैक। द इम्पैक्ट जो आपने कहा ना, जो ट्रिपल क्वाड्रुपल हो जाता है, रादर उससे भी ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, तो एक ये इम्पॉर्टेंट बात है बहुत ज़्यादा कि जो बद्रीनाथ केदारनाथ में आज से कुछ टाइम पहले फ्लड आए, आपने देखा कि बहुत सारे लोग, आई थिंक 10 साल पहले की बात है, अभी से 2014 में आए आई थिंक, तो शायद उससे भी पहले आए। सो ये जो इम्पैक्ट है, अब हमें ऐसा लगता है कि हम तो वहाँ पे ना स्पिरिचुअलिटी के लिए गए हैं, परमात्मा को मानने के लिए गए हैं, शिव जी का वो है ना, लेकिन वहाँ पे इतने बड़े बड़े फ्लड, सारे लोग नीचे बह गए, बादल फट गए, लैंडस्लाइडिंग हो गई। क्या आपको ऐसा लगता है, ऐसा क्यों होता है ऐसी जगहों पे जो धार्मिक जगहें हैं? एंड क्या अघोरीस इन जगहों पे रहते हैं? अघोरीस की कौन सी जगह है? और दूसरा क्वेश्चन, ऐसी जगहों पे ऐसा क्यों होता है? मतलब वहाँ पे तो नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट ऐसी जनरल परसेप्शन है। ठीक है, मैं उसका उत्तर मैं देना चाहता हूँ। सी अंकित, nobody can control the law of nature। अगर ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आई मे बी रॉन्ग और राइट, जो मैंने ध्यान में करते करते जो लोगों के साथ वार्तालाप हुई और मेरा खुद का एक चिंतन है उसके बारे में, कि व्हेन यू ट्राई एंड डिसरप्ट और डिस्टर्ब नेचर एंड द डिस्टर्बेंस गोज ऑन, डिस्टर्ब कैसा? इफ यू spoil the beauty of nature, rather than praying you start just going there and having fun। nature also has got a consciousness, because आपको तो पता है पंचमहाभूतास, तो ये सब पार्ट ऑफ पंचमहाभूतास ही हैं, हमसे भी ज़्यादा कॉन्शियसनेस उनमें है। ये उसका मैंने महसूस किया व्हेन आई वेंट टू कैलाश मानसरोवर। इसलिए मैं कहता हूँ माउंटेन्स ऑल्सो स्पीक, बट आर वी रेडी टू लिसन? So mountain spoke because balance ulta ho gaya। It was a way of balancing and telling us that don't, एक balance रखो। Life and death हमें लगता रहेगा बहुत है, बहुत कुछ, अरे life death, actually it's just a small thing। We are part of we are not even a particle in this whole cosmos जो आप भी कहते cosmic, हम कुछ भी नहीं यार। सृष्टि, if it crosses a line, the सृष्टि, मदर नेचर sends a message। इसलिए सुनामीज क्यों होती हैं? नेचर, कभी कभी स्टॉर्म्स आते हैं, उसमें लोग जाते हैं, उनको और एक बर्थ मिलता है, लेकिन ऑफ कोर्स डेथ, नोबडी वांट्स डेथ। बट अंकित, आई विल फाइनली से दैट अर्थ, विंड, फायर, वाटर एंड ईथर, ऑल दीज पंचमहाभूतास नीड टू बी रिस्पेक्टेड। हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। सिंपल सी बात बताता हूँ, ऑन अ हाईवे, आई कैन नॉट नेम द हाईवे, बट एक हाईवे पे मैं ऊबर पे जा रहा था, हाईवे पे देयर वाज अ मॉल, फूड मॉल, खा पी के निकल गए, तो जस्ट 1 किलोमीटर के बाद, कैन यू बिलीव कोको कोला के, थम्स अप के बॉटल्स, बियर के बॉटल्स, सिगरेट पैकेट्स ऐसे फेंक दिए हैं। वो निकालते हैं तो इट लुक्स ब्यूटीफुल, बट नज़र वहाँ पे ही जाता है। ये हो गया एक उदाहरण। सो सिविक सेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर नेचर अगर नहीं होता है
इम्बैलेंस हो जाता है। लाइक यू सेड, वो बैलेंस करने के लिए कभी कभी इवन केदारनाथ में भी द माउंटेन शोज इट्स शक्ति। बहुत अच्छा, गॉट इट। सो ऐसे कोई 5 स्टेप जो हम हमारे सारे व्यूअर्स जान पाए जिससे हम मंत्र साधना में आ सकते हैं, कोई ऐसे 5 स्टेप 4 स्टेप कोई भी स्टेप? हाँ, उसको आई नो बिकॉज यू आर इन वेरी स्ट्रॉन्ग इन न्यूमरोलॉजी, तो नंबर्स आते हैं 5 स्टेप स्टेप। तो मैं कहता हूँ कुछ भी जो step जो ऐसे, जो हाँ स्टेप है, आप नंबर मतलब डालिए उसमें। बट इट्स ट्रू, बिकॉज फर्स्ट थिंग आई वुड से इज मोर देन डिसिप्लिन। वो एक बड़ा शब्द है। मैं कहता हूँ सुबह उठने की हैबिट रखो, अ गुड टाइम, बिकॉज अंकित एवरीबडी वर्क्स यार, वो रात को सोते सोते 11 बज जाते हैं, तो कौन उठेगा ब्रह्म मुहूर्त में? बहुत कम लोग उठते हैं 3 बजे। बट एटलीस्ट मेक इट अ हैबिट दैट every day you wake up at 6 o'clock, at the worst 6:30. सुबह उठने से you get more time, you get more energy. ऐसे भी लोग हैं जो उठते हैं सुबह सुबह टू सी द सनराइज। अभी मैंने आपको अगर किसी को भी पूछा कि किन लोगों ने सनराइज देखी है, तो आई विल नॉट आस्क बिकॉज इट विल क्रिएट अ बिट ऑफ अ डिफिकल्टी, बिकॉज सनराइज देखना भी बहुत अच्छा होता है। बट दैट्स द फर्स्ट थिंग, गेट अप अर्ली मॉर्निंग। वाई? बिकॉज यू एब्सॉर्ब गुड पॉजिटिव प्योर एनर्जी। सेकेंड बात, कुछ पठन कीजिए। पठन मतलब क्या? लर्न सम स्तोत्र, श्लोका। An apple a day keeps doctor away, but a stotra a day keeps both apple and doctor away. मतलब stotra is for nutrition of the mind. एप्पल खाओ, मतलब एप्पल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ गुड फूड, गुड दूध पीना सब कुछ ठीक है, बट फॉर द माइंड द न्यूट्रिशन इज अ गुड श्लोका। वो भी सीखो। फॉर एग्जाम्पल सिंपल, कैन आई? यस। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मताम्। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इतने सिंपल है। ऑफ कोर्स यू विल हैव टू लर्न इट। यू कैन नॉट जस्ट कि मुझे आना चाहिए ऐसे नहीं, आपको थोड़ा परिश्रम लेना पड़ेगा। आई लर्न इट, यू ऑल्सो नो स्तोत्रम्स, सो लर्न वन स्तोत्रम। ये हो गए 2। तीसरी बात, प्राणायाम करो। प्राणायाम से ऑक्सीजन की लेवल्स बढ़ती हैं। इट विल कीप योर माइंड, योर बॉडी एक्टिव, योर सेल्स विल बी रिफ्रेश्ड, योर माइंड विल बी रिफ्रेश्ड। एंड फाइनली फोर्थ बात, ट्रैवल करो टूवर्ड्स नेचर। कुछ नहीं तो अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे हो तो ट्रैवल अप टू द बिल्डिंग टेरेस एंड लुक अप टू द स्काईज, से हेलो टू द स्काईज। उस ईथर को महसूस करो, उस आकाश को महसूस करो। और अगर आपको स्तोत्र आता है तो एक स्तोत्र भी बोल दो। आई एम टेलिंग यू अंकित, अगर ये 4 चीजें हम करते हैं ना, लाइफ विल बी ब्यूटिफुली मीनिंगफुल। आप अपना काम करो, यू ऑल्सो वर्क, आई ऑल्सो वर्क, बट वो करते करते अगर हम ये भी करते हैं ना, तो हर एक क्षेत्र में वील फील अ हायर एनर्जी, ऐसे मुझे लगता है। सो 4 थिंग्स वी कैन डू। बहुत सिंपल है लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। कर नहीं रहे हैं। एंड कौन सा प्राणायाम आप रिकमेंड करना चाहोगे सर? Good question. I'm sorry, I forgot about that. There is something called Anulom Vilom. सबको पता है. There is something called सरल प्राणायाम. Keep your back straight and सरल मतलब simplest form. Main क्या है? Inhaling as much breath as possible because it will increase oxygen. तो नाक, keep your face straight, not up, not down. ऐसे बैठ के फिर पकड़ो उस श्वास को एंड काउंट इन योर माइंड एटलीस्ट 4 सेकेंड्स।
और फिर उसी श्वास को नाक के ही द्वारा मुंह बंद रख के छोड़ो. रिमेंबर व्हेन यू आर इनहेलिंग, इनहेल स्लोली, काउंट करने की जरूरत नहीं है. व्हेन यू आर एक्सहेलिंग, एक्सहेल मोर स्लोली. व्हेन यू आर होल्डिंग, काउंट 4 सेकेंड्स. ये सरल प्राणायाम है. फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम है जहाँ पे आप वन नॉस्ट्रिल यू क्लोज, breathe in from the other nostril, hold both. जो पहले बंद किया था उसको निकालो, open it and then release. ये थोड़ा not complicated, इसको थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन सरल प्राणायाम करो. There is Kapalbhati pranayam which is one of the most powerful pranayams. जैसे for example ऐसे बैठ के अंदर के जो नेगेटिविटीज है, जो इम्प्योरिटीज है, वो बाहर यू थ्रो इट ऑफ. बट ऑफ कोर्स यस, यू नीड टू लर्न फ्रॉम अ प्रॉपर टीचर और समथिंग, बट ये भी कर सकते हैं. अमेजिंग. सो बहुत ये अच्छा. पहली बार कर रहा हूँ मैं पॉडकास्ट में, पहली बार कर रहे हैं. सो बहुत अच्छा लग रहा है. यस, बिकॉज पीपल शुड नो थोड़ा सा कि उनको मोटिवेशन मिले कि शायद आज शाम दे विल मीट समबडी, जैसे अरे हाँ मेरे बिल्डिंग में वो टीचर है, चलो बात करता हूँ या बात करती हूँ. सो जो हमारा ट्रेडिशन था जिसमें भस्त्रिका प्राणायाम, ब्रह्मरी, Yes. कपालभाति, नाड़ी शोधन, ये सब हम करा करते थे, वो कहीं ना कहीं आर्ट लूज होती जा रही है. इवन ओम का उच्चारण कितना पावरफुल है. इट मेक्स यू. जैसे या इट ओपन्स आउट. जैसे आपने कहा था तभी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शंखनाद एंड अबाउट योर सन, जिसका थ्रोट अभी ओपन आउट हुआ है, व्हिच इज द पावर ऑफ दैट वाइब्रेशन यार. नॉट ओम जैसे हम गाना गा रहे हो, नो. फिर it comes as a from the kantha, that's why it opens up. ये भी कर सकते हैं. there is shankhnad in om. करते करते लिप्स भी नहीं टच होते हैं. It's coming from there. From here, nasal. Nasal, okay. उसके वाइब्रेशन, वहाँ से जो कंपन निकलता है, वाइब्रेशंस, अमेजिंग. आई एम इन द, आपको तो पता है, आई एम इन द बिजनेस ऑफ, और माई वर्क इज ट्रेनिंग, व्याख्यान देना, स्पीकिंग. दिस हेल्प्स मी अ लॉट. स्तोत्रम पठन और ओम वाइब्रेशन से मेरा आवाज, मेरी थ्रोट खुल गई. एंड आई प्रैक्टिस एवरी And it changes something in you. ऑफ कोर्स इट चेंजेस योर होल पर्सपेक्टिव. यार जैसे एक सिंपल एक श्लोक है जो मैंने मानस सरोवर के तट पे मैंने उसका रेसिटेशन किया था, और मैं अगर आप ना भी बोलते तो मैं करना चाहता हूँ. मेरा फेवरेट है. इट्स फ्रॉम सौंदर्य लहरी, सौंदर्य. रिटन बाय आदि शंकराचार्य. And दरिद्र दमन भी वहीं से है, आदि शंकराचार्य जी. हाँ, और हमारा लीनेज जो है, हमारी गुरु परंपरा जो है, इट इज कनेक्टेड टू आदि शंकराचार्य. इट गोज लाइक दिस, जस्ट फील इट. शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्याम् हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणौतुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्यः प्रभवति. It's soothing. Like I was transported back there. आने का मन नहीं कर रहा था अपन कैलाश वापस. That is the beauty of chanting shlokas. They carry you there. अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो
जटा कटा हि संभ्रमन् भ्रमन् निलिम्प निर्झरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। So whenever I feel nervous, a bit of fear, I always chant this. या दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र। That is the power of श्लोकास। अंकित मैं इतना कर रहा हूँ, प्रैक्टिस मतलब उच्चारण कर रहा हूँ, so that आपके व्यूअर्स जो है ना वो उत्साही हो जाए, प्रवृत्त हो जाए, and they will start saying चलो मैं भी एक कुछ सीख लेता हूँ। इंडिया एक ऐसी कंट्री है ना जहाँ मदालसा आपने सुना होगा कि मदालसा अपने बच्चे को जब लोरी सुनाती है तो वो उसके अंदर भी वो गा के सुनाती है कि वो बच्चा तत्वमसी का ज्ञान पा पाए। क्या बात राइट, वो रोता है बच्चा तो वो बोलती है। राइट, Yeah. तो वो एक पूरी इंडिया का एक कल्चर रहा है। आपको ध्यान होगा मदरसा के साथ क्या हुआ था कि मदरसा के जब बच्चा हुआ तो पहले बच्चे को उन्होंने ज्ञान दे दिया, दूसरे को ज्ञान दे दिया, तो राजा बोलता है कि तीसरा बच्चा छोड़ दे मेरे पास। वो बोलती है कि ठीक है मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन वो उसके गले में तत्वमसी का लॉकेट पहना देती है कि जब भी ये कभी भटकेगा तो ये उस ज्ञान को पढ़ लेगा। सो इंडिया इज अ कंट्री की जहाँ पे लोगों को ये बताया जाता था, लोरी में भी ये सुनाया जाता था कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं शिवोहम। You know अंकित, हमारे वी आर वेरी लकी कि हम लोग इस युग में बॉर्न हो चुके हैं और इस धरती पे यहाँ पे जैसे यहाँ पे संस्कार निर्माण किए जाते हैं। बिकॉज आपने जो कहा इट्स ऑल अबाउट संस्कार ना, बट एज यूर अ इन्फेंट तब से वो संस्कार डालते गए, इसलिए हम ऐसे बन चुके हैं। यू आर अ यंग पर्सन ब्रो, आई एम अ यंग एट हार्ट, अ बिट यंग, अ बिट ओल्डर देन यू, लेकिन हमारे बातें आप देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट्स सो स्पिरिचुअल। इट्स बिकॉज ऑफ द पेरेंटेज and the sanskars that were given to you and to me and to so many people. And having said that, there are many youngsters. अभी ये कलयुग है, थोड़ा बहुत ये वहाँ डिस्ट्रैक्शन होता है, इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस पॉडकास्ट के द्वारा काफ़ी सारे व्यूअर्स को एटलीस्ट वो एक पार्ट जागृत हो जाएगा कि वी हैव टू बी मोर स्पिरिचुअल, ऐसे मुझे लगता है। सो नेगेटिव एनर्जीज या कहो कुछ ऐसी चीज़ें जो आसपास इविल है और लोग बोलते हैं यार मेरे पे ना काला जादू कर दिया है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ ना मेरा चल ही नहीं रहा, मेरा बिजनेस ही नहीं चल रहा, मेरे को किसी ने पकड़ लिया है, मुझे किसी ने रोक लिया है, तो कैसे? और कई बार तो चलो वो मन का वहम है, लेकिन कई बार वो असली में भी होता है। तो कैन यू फील दैट? आप फील कर पाते हो? क्या उसका कोई सोल्यूशन है? एट अ वेरी साइकिक लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, इफ यूर आप रेडी होते हो आपके जप के द्वारा, आपके स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के द्वारा, you can feel it, but you cannot clearly say ये वो है ये है, because it's an unknown territory for us. कौन फील कर सकता है? अघोरी साधुस कैन फील दैट. It's called a type of manipulation. They can manipulate energies. तांत्रिक्स हम जिसको कहते हैं, अभी अघोरी सिर्फ नहीं होते हैं, तांत्रिक हर प्रकार के होते हैं. इवन नॉर्मल पर्सन कैन लर्न सम क्रियाज एंड मिसयूज कर सकते हैं. वो कैसे करते हैं? एज पार्ट ऑफ देयर मांत्रिक तांत्रिक डेवलपमेंट एंड स्टडी, दे कैन डू अ वशीकरण, इन दैट सेंस कंट्रोल ऑफ स्पिरिट्स. यू विल फाइंड, देयरफॉर आप देखेंगे कि स्मशान भूमि में कभी कभी सम पर्सन सिटिंग देयर, समथिंग टाइड टू द हेड, तांत्रिक, और वो कुछ वहाँ पे क्रिया कर रहा है. ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ इट इज डन टू शो दैट मैं कुछ कर रहा हूँ, उससे पैसे भी मिलते हैं. बट दैट साइंस ऑफ तंत्र इज डेफिनेटली देयर. वो जो आपने कहा ना पकड़ लेता है, ये मुझे पता है. पकड़ना तो एक बात है, सबसे डराना छोड़ना है. आई नो ऑफ अ फ्रेंड, मेरी एक दोस्त है, आई कैन नॉट नेम द पर्सन बिकॉज आई डोंट थिंक शी वॉन्ट्स अदर्स टू नो. उन्होंने मुझे कहा कि उसके फैमिली के ऊपर किसी ने छोड़ा मतलब अटैच हो जाता है प्रेत, एंड इट इज अटैच्ड टू गिव ट्रबल. एट व्हाट लेवल? मेंटल लेवल, साइकिक लेवल. भूलना, सडनली फीलिंग वीक, एंगर बढ़ना, फिर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज शुरू हो जाते हैं.
तो दिस पर्सन was telling me that ऐसे हुआ, then she contacted somebody, तो उसने कुछ किया नहीं किया पता नहीं, वो नहीं हुआ, बंद हुआ. उसके बाद she went abroad. Abroad जाने के बाद she was alone. She's a software person. वहाँ पे गई, doing well. उसको भास होता था, भास बोलते हैं ना, feeling कि something is there behind her. She was staying alone in that house. I said she was doing well. As if there's a shadow. तो she looks, there's nothing. ये उसने मुझे खुद बताया, तो मैं भी लगा कि वो hallucination हो सकता है, because fear can create that. Fear can create that, yeah. But एक बार she was pushed when she was in the bathroom, and she was pushed so properly, like proper push किया था, sorry, कि वो गिर गई टब में. गिरने के बाद उसको लगा because she fell, but what something she felt, she got damn scared इतना कि she realized कि वो घर बराबर नहीं है, वो haunted है. So she shifted to another house. वहाँ पे भी ऐसे उसको लग रहा था, and now I believed her because she's not somebody who is going to just say it publicity के लिए, कि जैसे वो बैठे टीवी देख रही है और from the corner of her eyes she gets the feeling that something has gone across from one room to the other. ऐसे काफ़ी होता रहा. Finally, unfortunately, she couldn't stop it. Mentally, she was, ये खुद बोल रही थी कि I could not take it. नींद नहीं आ रही थी उसको. She left. She came back to India, and she's meeting some tantric to help. ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे एक्सपीरियंस किया है, और मुझे पता है, ये एक है, मुझे 2-3 ऐसे पता है. One lady was in the hospital for no reason. She was badly in the hospital, so she, for no reason, doctors are saying हमें पता नहीं क्यों आपके जो टेस्ट हो रहे हैं वो सब नॉर्मल है, लेकिन she called me once, she was shuddering, good friend of mine. उसका body, she was feeling like she's moving up and down, now physically up and down पता नहीं, but she was feeling like that. She called up her temple priest. तो उन्होंने कहा रुको, मैं 2-3 दिन के बाद आपको बताता हूँ. उसके ऊपर somebody had done, I know that somebody, but anyway, had done मंत्र, क्या कहते उसको, there is something they do. Kala jadoo or something Yeah, like but I didn't, there's another word also, but kala jadoo types. What they do is they also can use प्रेत to do all such things. Attach हो जाते हैं. अंकित, ये सिर्फ 2 ही नहीं है, काफ़ी है. That is why as much as possible हमारे spirituality को strong करना ज़रूरी है, because that acts as a कवच. मुझे नज़र लगने की बहुत chances थे और है, ये मुझे बताया गया था, गुरु ने बताया था. My guru initiated me into शिव कवच. ओम शिव कवचम ओम अस्य श्री शिव कवच स्तोत्र महामंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री सदाशिव रुद्रो देवता श्रीं ह्रीं क्लीं बीजं ह्रीं शक्तिः रं कीलकं श्री सदाशिव प्रीत्यर्थे शिव कवच जपे विनियोगः. ये सिर्फ स्टार्टिंग है. उसके बाद 15 minutes ऑफ शिव कवच, पूरा ढांचा, यू आर प्रोटेक्टेड. दैट इज व्हाई वी हैव टू बी spiritual. Otherwise, there are energies. Jealousy is the main cause for all this. Main. There are other causes, but jealousy के कारण से काफ़ी लोग सह नहीं पाते हैं कि इसको अच्छा हो रहा है, वो भी नज़र लगती है. And some people do something also. फिर लोग आपके चैनल उड़वा देते हैं, they'll do something, right? वो भी होता है. अच्छा, ऐसा भी होता है. ऐसा भी होता है. अच्छा, जो शिव कवच है, ये सारे व्यूअर्स कर सकते हैं? Yes, they can. But it is preferable that it is done under the tutelage, under the training of somebody who's an expert, who knows that. ये मंत्र नहीं है. मुझे मेरे गुरु ने मंत्र दीक्षा दी है, वो अलग है. I cannot reveal that. वो मंत्र है. लेकिन शिव कवच we can. देवी कवच होता है. देवी कवच. हाँ. So Meghana, my wife, does देवी कवच. My sister Priyanka, she does देवी कवच. Their कवच का मतलब वही है ना, प्रोटेक्शन. दुर्गा कवच. दुर्गा कवच है. और मेरा तो गुरु कवच है. हमारे तो गुरु हैं, तो देयर इज नथिंग फॉर मी टू वरी. बट यस, आई कैन नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाती है, जिससे मेरी हुई थी.
अच्छा, दूसरा ये तांत्रिक और अघोरी, ये दोनों अलग अलग टर्म है, राइट? अघोरी ट्रेडिशन में तंत्र साधना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए पीपल एसोसिएट तांत्रिक साधना विद अघोरी साधुस, बट ऐसा नहीं है। तांत्रिक साधना है, कोई भी इफ दे वांट टू दे कैन लर्न इट, बट इट इज डेंजरस, इट्स अ शार्प नाइफ। काफ़ी सारे अघोरी साधुस भी हैं जो ट्रैप में पड़ गए हैं एंड दे वांट टू डू सम थिंग्स सो दैट दे गेट मनी, जिससे वो अपना जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स है वो पूरी कर सकते हैं। लेकिन जो महाअघोरी हैं, जो जेन्युइन अघोरी साधुस हैं, वो आजकल दिखते भी नहीं हैं। इफ़ यू गो टू काशी टुडे यू विल नॉट सी देम। आई बीन टू काशी, यू नीड टू नो थ्रू समबडी। वो जंगल में मिलेंगे, कंदरों में मिलेंगे, जूनागढ़ जंगलों में मिलेंगे, गुजरात में वहाँ पे भी है। बट टू योर क्वेश्चन, तांत्रिक साधना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अंग ऑफ द अघोरीज स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो इसलिए अघोरी हेल्प कर सकते हैं नेगेटिव एनर्जी रिमूव यस यस ऑफ कोर्स, जैसे मैंने नेगेटिव बोला, वो पॉजिटिव भी करते हैं। उनका ना ब्लेसिंग इटसेल्फ इज वेरी पावरफुल। उनके जेन्युइन अघोरी ने कर्स भी किया, वो भी बहुत पावरफुल होता है, लेकिन वो नहीं करते। लेकिन एक बार किया और वो बंदा he didn't survive because he gave bad words to the अघोरी साधु। तो उन्होंने श्राप दे दिया। हाँ, क्या बोला श्राप दिया? आप देखोगे, आप जाओ, आप अगले दिन उसका, इन their own words, you will not see the dawn of that day, gone। ऐसे भी होता है, बिकॉज दे हैव दैट पावर। वो यूज नहीं करते हैं, लेकिन बिकॉज दे वांट टू यूज इट ओनली फॉर शिव प्राप्ति। सारी ये साधना शिव प्राप्ति के लिए हो रही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये अघोरी शिव को प्राप्त कर चुका है, यानी कि एनलाइटेंड बीइंग है या नहीं? इज देयर एनी सिम्टम्स यू कैन सी? You elevate your spiritual sadhana, you will then come to a point where you will be able to recognize 100%. बट मैं एनलाइटेंड नहीं हूँ। You will not know, because बाल बढ़ाने से और भस्म लगाने से अघोरी नहीं बनते हैं, वो तो अपीयरेंस होता है। ओके, लेट मी टेल यू, बाल क्या होता है, उसका क्या है। एक तो होता है दे वांट टू नॉट इमिटेट बट वॉक इन द फुटस्टेप्स ऑफ महादेव, जिनको जटाधारी कहते हैं। बट वॉट वाई फंडामेंटली बाल बढ़ना क्यों है? बिकॉज वेन यू आर डूइंग एक्सटेंसिव साधना, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट मेरे बाल कैसे होने चाहिए, वो बढ़ते रहते हैं, इसलिए दे टाई, इट बिकम्स मैटेड। लेकिन कोई भी कर सकता है मैनिपुलेट। एक ऐसा बंदा है, मतलब पर्सन है नियर साउथ, मेरे अंकल गए, उनको एक बॉटल दे दी अल्कोहल की, वो बंदा सब पहना था, जो कुछ वो होता है ना साधु। आई एम मेकिंग इट वेरी शॉर्ट बिकॉज आई वॉन्ट द व्यूअर्स टू नो, नॉट टू बिलीव एट फेस वैल्यू। तो मुझे भी लगा, मतलब पहले साधु है तो किसी जंगल में था, जाम्बुटी फॉरेस्ट बेलगांव के पास, उन्होंने बॉटल दे दी। तो मैं सोचा अघोरी रहेगा, बिकॉज अघोरीज आर नोन टू ऑल्सो, दे कैन कंज्यूम एनीथिंग। बट ये अघोरी नहीं दिख रहा था, ही वॉज वेयरिंग समथिंग एंड ऑल, साधु था। देखा तो वो भी नहीं था, वो भागा था, वो चोर था, एज इन डकैत जैसा, फ्रॉम सम टाउन। ही हैड कम डाउन एंड ही फाउंड अ प्लेस इन अ जंगल समवेयर इन द साउथ, जैसे मैं कहा जम्बूटी फॉरेस्ट। तो people would come and pray, but my uncle who gave him the bottle, he knew। तो ऐसे लोग होते हैं, they are called charlatans, मतलब ढोंगी से काफ़ी सारे होते हैं, and we will not be able to understand till we grow spiritually। तो एनलाइटेंड अघोरीज को पहचानने का कोई तरीका नहीं है ना? when you, if you're listening to them speak, उनकी जो नज़र होती है उनमें एक अद्भुत, बिकॉज मैंने देखा है, अद्भुत प्रकार का एक तेज होता है। इट इज नॉट फेयर एंड लवली तेज, ये याद रखो, बिकॉज ऐसा नहीं कि वो वाव व्हाट लवली वाव फीचर्स, ऐसा नहीं है। उनका तेज एक ग्लो होता है। सो टिपिकली इफ यू आर नॉट स्पिरिचुअल यू मे नॉट रियलाइज दैट, नो। इफ यू आर स्लाइटली स्पिरिचुअल वो हो जाता है, यू स्टार्ट कनेक्टिंग। फिर भी यू गॉट टू बी केयरफुल। अघोरी साधुस
जो जेन्युइन है वो पैसा नहीं मांगते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे हैं ढोंगी अघोरीज हैं, मैं कहता हूँ सॉरी, जो पैसे के लिए कुछ कर देंगे. नाउ देर आर पीपल हु आर व्हाइट बेल्ट इन कराटे बट विल शो देयर ब्लैक बेल्ट. अभी उनको क्या कहें हम, ढोंगी तो नहीं है, वो तो है, कराटे करते हैं लेकिन व्हाइट बेल्ट है, लेकिन बात तो करते हैं मैं ब्लैक बेल्ट हूँ. तो ब्लैक बेल्ट बोल के लोग उनको बुलाएंगे यहाँ वहाँ. दैट वे देयर आर मेनी पीपल हु नो समथिंग बट दिखाते हैं उनको बहुत कुछ पता है. वी हैव टू बी वेरी अलर्ट. तो सच में थोड़ा सा झूठ का तड़का, हाँ, ये जो डेंजरस है, ये बहुत डेंजरस है बिकॉज दे कैन मैनिपुलेट. लेट्स ये बहुत होता है अंकित. यू आर इनटू न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, you know what I'm saying. It's not difficult to fool people in such things. मुझे लगता है आप में कुछ तो डिफिकल्टीज होने वाले हैं आपके लाइफ में. बाबा आपको कैसे पता चला? बिकॉज हर एक के लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज होने वाले ही हैं. जनरलाइज बिलीफ. हाँ, जनरलाइज बिलीफ. कैन यू बी स्पेसिफिक? नहीं, मेरे पास वो 10,000 दे दो, मैं कल बताऊंगा. ऐसे नहीं होता है. It's easy, so we have to be careful. अच्छा, ऐसे कुछ मंत्र हम अब कुछ मेन उस पे जाते हैं सभी व्यूअर्स के लिए. ऐसे कुछ 5 मंत्र हम दे सकते हैं जो कि सब रेगुलरली कर सकते हैं या डिफरेंट टाइम पे कर सकते हैं, जिनसे इनकी लाइफ अपग्रेड हो सकती है. 3 मंत्र है जो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ और मैं आई विल शेयर. एक होता है गायत्री मंत्र, बट गायत्री मंत्र को गाया नहीं जाता है. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम. ऐसा मत करो भाई, ये मंत्र है, उसका उच्चारण किया जाता है. कैसे? ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. That is where the vibrations you'll feel. Your cells, your nerves, your brain, your organs, they'll all rejoice. ओम भूर्भुवस्वः. गाना मत करो उसको प्लीज, मंत्र है वो. दूसरा मंत्र महामृत्युंजय मंत्र. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयः मामृतात्. ओम. नाउ इसमें ट्यून नहीं है, बट आई हर्ड सम पीपल सिंगिंग ऑल्सो. डोंट सिंग इट बट से इट विथ फुल एनर्जी. कैसे एनर्जी? मतलब शाउटिंग नहीं होता है, ओम ऐसे नहीं, इंटेंसिटी होनी चाहिए. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयः मामृतात्. माम अमृतात्, नॉट महामृतात् नहीं, महाअमृतात् आत्. सो यू फील that it's a blessing that you're seeking to conquer the negativities. So ये है. और एक बीज अक्षर मंत्र है. ओम ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः. ओम ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः. ओम ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः. ये 3 मंत्र काफी है. उसका यू हैव टू गो डीप. सो पहला हमने कौन कौन से डिस्कशन किए? एक गायत्री मंत्र, हाँ, महामृत्युंजय और बीज अक्षर मंत्र. सो ये 3 मंत्र अगर हम करते हैं तो हमारी लाइफ धीरे धीरे एब्सोल्युटली, लाइक इन योर वर्ड्स, वो एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है. जैसे किसी के नाम की फ्रीक्वेंसी, जैसे मयूर कालबाग की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑलरेडी दिखा रही है नॉलेज को. सो हमारी हम नेम न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट भी देते हैं, उसमें सब आता है. डेस्टिनी रिपोर्ट भी है, उसमें भी हम ये सारी चीज़ें डाल के देते हैं. तो नाम की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. जैसे आपकी नाम की फ्रीक्वेंसी क्लियरली दिखा रही है कि यू विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ दिस एंशिएंट नॉलेजेस. वाओ. मैंने भी आपसे ये एक सीखा, विच आई थिंक द व्यूअर्स ऑल्सो वुड हैव लर्न्ड, इज चैंटिंग ऑफ अ स्तोत्रम एंड इट्स उसका कनेक्शन टू न्यूमरोलॉजी. जैसे व्हेन यू कीप चैंटिंग, आपका स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल लेवल्स बढ़ते हैं, एंड इट्स कनेक्टेड टू नंबर्स एंड न्यूमरोलॉजी.
ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जैसे हम डेस्टिनी रिपोर्ट देते हैं ना, तो उसमें हम डाल के देते हैं कि क्या करना है, कैसे चैंट करना है, क्या करना है, Very ताकि नंबर के साथ वो बड़ा कनेक्ट हो जाता है सारा रेमेडीज। और इसके साथ साथ जो नेम न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट है ना, उसमें हम ये डाल के देते हैं कि कौन से डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन से मंत्र चैंट किए जाएं, ताकि आपका हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी ठीक रहे। वाओ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब डिपेंडिंग अपॉन विच डेट एंड विच डे, विच ईयर, उसका एनालिसिस करके विच स्तोत्र फिट्स बेस्ट। हाँ, उसमें क्या होता है ना, एक्चुअल में ना वो कस्टमाइज हो जाता है, वो जनरलाइज नहीं होता। मैं जनरलाइज आपको कुछ कह रहा हूँ, इट्स अ वेरी जनरलाइज इन्फॉर्मेशन, बट जब वो आपके लिए कस्टमाइज है ना मयूर, तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है Yes, बात, yes. क्योंकि दैट इज समथिंग कस्टमाइज फॉर यू। Correct. And that is why people like you should continue in this more and more, because it is specific. स्पेसिफिक। मेरा एक्सीडेंट जो हुआ, मुझे ये बताया था जनरलाइज में कि होने वाला है, बट कब होगा, कब कैसे होगा, वो नहीं। 30 एज तक होना, मतलब बहुत स्ट्रांग है, वो होना है। उसके बाद भी केयरफुल। वेल, उसके बाद केयरफुल वाज वेरी फीका। तो मैंने समझा कि कुछ होने वाला नहीं है। फिर बाद में 2 बरस पहले हो गया, और इतना बुरा हुआ जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। बट आई विश आई हैड मेट समबडी हु कुड हैव टोल्ड मी दैट टिल द एज ऑफ 55 या 60 यू कैनॉट, बिकॉज वो एज है, तब तक यू हैव टू बी केयरफुल। वो कंटेक्स्ट बिल्कुल स्ट्रांगली पिन पॉइंट होना चाहिए, पिन पॉइंट होना चाहिए कि इस टाइम ये हो सकता है, तो Yes. यू विल बी केयरफुल। Yes, I would have, and I would have not experienced that, but वो भी एक experience है। Anyway, सो थैंक यू मयूर जी, थैंक यू। एंड सभी लोगों को हम लोग नीचे जो हमारी अमेजिंग बुक है जिसका नाम है अघोरी, Aghori and Untold Story, और Aghori, the Untold Story continues. Both are, I'm proud because I've never written, I told you, have become national bestsellers and published by Penguin, जो मेरा childhood dream था कि Penguin एक मेरा बुक कभी तो पब्लिश करेगा। उन्होंने 2 किए हैं। आई एम राइटिंग पार्ट 3 ऑल्सो। वो भी वही करने वाले हैं। हाँ, इसके बाद तो यू हैव टू गिव मी अ नंबर, विच डेट आई टू कंप्लीट। विल डेफिनेटली डू इट। सो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा बुक्स का, एंड जुड़िए मयूर जी के साथ, जुड़िए बत्रा न्यूमरोलॉजी के साथ। नीचे नेम न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट, डेस्टिनी रिपोर्ट एंड बुक का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एंड जो भी चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 है, जरूर नीचे लिख के बताइएगा। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।